श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। यह दिन चंद्रमा की पूजा के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में आइए दोस्तों, हम जानते हैं मार्च महीने में कब है अमावस्या। हम जानें इसके सही तिथि और महत्व के बारे में। साथ ही हम जानेंगे अमावस्या व्रत की पूजन विधि के बारे में। हम जानेंगे इस दिन क्या करें और क्या ना करें, और जानेंगे इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। और सबसे अंत में हम श्रवण करेंगे अमावस्या व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हर महीने में एक अमावस्या तिथि आती है। ऐसे में पूरे साल में 12 अमावस्या तिथि रहती है। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन साधक पवित्र नदी में स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। दोस्तों, मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इस महीने फाल्गुन अमावस्या पड़ेगी। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्च की 10 तारीख को अमावस्या तिथि पड़ रही है। यह फाल्गुन महीने की अमावस्या होगी। मान्यता है कि इस अमावस्या का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति आती है। मार्च में फाल्गुन मास की अमावस्या पड़ेगी। इस अमावस्या तिथि की शुरुआत 9 मार्च की शाम 6:19 पर होगी और इसका समापन 10 मार्च की दोपहर 3 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च को मनाई जाएगी। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का काले तिल और शहद से अभिषेक करें। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सनातन धर्म में फाल्गुन अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने और पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यह अमावस्या तिथि जीवन में सुख शांति और समृद्धि देने वाली होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से साधक के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन शिव को जल चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फूल, अक्षर, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा धागे से करनी चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ये नियमों का पालन करने से पितृदोष, गृह दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और घर परिवार में शांति बनी रहती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन गंगा स्नान करें। यदि संभव ना हो तो जातक नहाने के पानी में गंगा जल की 2-3 बूंदे मिलाकर उस पानी से नहाए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे और सूर्य मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। दोस्तों, यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें, और यदि नहीं तो सामान्य पूजा की जा सकती है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। देवताओं को केसर, चंदन आदि का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं।
इत्र और तिलक लगाए। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करे। फिर हो सके तो परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करे। प्रसाद के रूप में चरणामृत और लड्डू या गुड़ का भोग लगाए। अपने पूर्वजों को याद करे और उनके नाम से खाने का सामान या फल बांटे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए। उन्हें पितरों के नाम से दान दे। शाम को दीपक जलाए और पूजा जरूर करे। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं 10 मार्च की कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस दिन सूर्य उदय होगा 6:43 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 6:30 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 6:38 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 6:40 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 5:01 PM से 6:30 PM तक। दोस्तों, कोई भी शुभ समय या मुहूर्त के दौरान राहु काल से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय अशुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:13 PM से 1 बजे तक। अमृत काल का समय रहेगा 6:54 PM से 8:18 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:06 AM से 5:54 AM तक। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें अमावस्या व्रत कथा की। दोस्तों, अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था। वो कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटी और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबी की सेवा करे और वह महिला इसके शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आते जाते नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगे। एक दिन सोना धोबी अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबी पति परायण था, अतः उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ों की परिक्रमा करके और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई
और धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो प्रेम से बोलो, अमावस्या माता की जय हो।